इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के रक्षा के लिए बना है। जब यही इम्यून सिस्टम बहुत ही अग्रेशन के साथ शरीर के नॉर्मल सेल पर असर करने लगता है, नॉर्मल सेल को भी मारने लगता है, तो इसे हमारे शरीर में हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जाना जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी 4 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 को हम जनरली एलर्जी के नाम से जानते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि कुछ सर्टेन सब्सटेंस सेल के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी को साइटोटॉक्सिक के नाम से भी हम जानते हैं। और इन दोनों हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम हाइपर सेंसिटिविटी 3 और हाइपर सेंसिटिविटी 4 दोनों के बारे में जान लेंगे, बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, मान लीजिए कि आप खेत में काम कर रहे हैं और खेत में काम करने की वजह से जो खेती किसानी में छोटे छोटे पार्टिकल हवा में उड़ते रहते हैं, वो आपके लंग्स से होते हुए शरीर में जा रहा है। देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे शरीर में जा रहे हैं, जैसे ही ये ब्लड में मिले, क्या होता है कि इसे शरीर एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह शरीर के लिए खतरा समझने लगता है। इसीलिए होता यह है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद प्लाज्मा सेल बहुत सारे एंटीबॉडी, जो कि IgG एंटीबॉडी होती है, वो रिलीज करने लगता है। और होता यह है कि ये जो प्रदूषण के कारण पार्टिकल्स किसान को खेती किसानी की वजह से उसके शरीर में जा रहा है, जिसे शरीर में पहुंचने के बाद एंटीजन कहते हैं, वो इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाता है। देखिए, कोई भी बाहरी तत्व जो शरीर में पहुंचता है जिससे एंटीबॉडी जाकर जुड़ जाता है, उसे एंटीजन के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये पार्टिकल्स एंटीबॉडी के साथ जुड़ते हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनने में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब होती है जब यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किसी ऑर्गन पर जाकर चिपक जाता है, किसी टिश्यू पर। और चूंकि एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को ट्रिक भी कर देता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर काम करने के लिए इनको फॉलो करते करते न्यूट्रोफिल भी मैदान में उतर जाता है, इन्हें डिग्रेड करने के लिए जो बाहरी सब्सटेंस आए हैं और एंटीबॉडी से जुड़ चुके हैं। पर चूंकि ये किसी ऑर्गन से जाकर चिपक चुके हैं, किसी टिश्यू पर जाकर, और जब न्यूट्रोफिल और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन इन्हें डिग्रेड करने का प्रयास करते हैं, यानी इन्हें हटाने का काम करते हैं, तो इसको हटाने के चक्कर में ये टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं, जिससे बहुत सारे इंटरनली इंजरीज हो जाती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 के पेशेंट को इसीलिए इसे डेंजरस भी माना जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी किडनी, जॉइंट्स और ब्लड वेसल्स के वॉल पर बहुत ज्यादा देखी जाती है, जहां पर हाई ब्लड प्रेशर होता है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 की, जो कि जनरली स्किन में देखा जाता है। देखिए, होता यह है कि जब भी कोई ऐसा केमिकल या कोई भी पैथोजन हमारी स्किन से कांटेक्ट करके हमारे शरीर में आ जाता है, तो ये जो केमिकल हो गया और कोई भी पैथोजन हो गया, ये हमारे स्किन के सेल में अब्सॉर्ब हो जाता है। और अब्सॉर्ब होने के बाद ये MHC टाइप 1 या 2 मॉलिक्यूल के थ्रू अपने सरफेस पर इन केमिकल या पैथोजन को रिप्रेजेंट करने लगता है, जिसे टी सेल डिटेक्ट कर लेता है। टी सेल क्या करता है कि सबसे पहले परफोरिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस सेल के सरफेस पर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। फिर उसके बाद यही टी सेल ग्रेन्जाइम नाम के एंजाइम को रिलीज करता है, जो कि इन्हीं सेल्स पर जाकर काम करने लगते हैं। और इन सेल के अंदर ये ग्रेन्जाइम्स जगह जगह ब्लास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सेल बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। जब कई सारे सेल यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं स्किन के पास में, तो होता यह है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर केमिकल या पैथोजन आया था स्किन पर, वहां पर ब्लिस्टर बन जाता है, स्किन फूल जाती है, थोड़ा सा फ्लूइड भर जाता है वहां पर। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां दर्द और जलन भी महसूस होने लगता है। इस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी को डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे डेवलप होने में 3 से 4 दिन का टाइम भी लग जाता है। तो ये रहा कुल 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम जनरली एलर्जी के नाम से भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि इम्यून सिस्टम के बारे में इतना सब कुछ जानकर आपका पर्सपेक्टिव इम्यून के बारे में जरूर बदला होगा। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना ये बात।